हमारे साथ जो खूबसूरत सी लड़की आपको नजर आ रही है, ये इंडियन है। आज अगर रास्ते खुले ना तो मुझे लगता है हम सबसे पहले इंडिया जाएं। दुश्मनी अपनी जगह है, मुश्किल में हो तो गधे को भी बाप बना ले। तो आपको पता है इंडिया और हम में बहुत फर्क है। एक गोश्त खाती है, एक गोश्त को पूछती है, एक गाय को पूछती है। मैं इंडिया से हूँ, कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय। तो आप पाकिस्तानी क्या करें फिर? इंडिया के पास जाएंगे। कि जो लाहौर है वो दिल्ली की तरह लगता है, कराची मुंबई की तरह लगता है। हमारा डीएनए चेक करा ले तो कहीं ना कहीं हम कजन्स ही निकलेंगे। कि पाकिस्तान के बहुत से लड़के ऐसे हैं जिनकी मोहब्बतें इंडिया में हैं और वीजा नहीं मिल रहा। तो आप जरा गाइड करें कि सनातन धर्म को देखें तो 5000 पहले उनके ग्रंथों में पठान कौम का जिक्र है। अच्छा, इंडिया जाने का शौक है? हाँ, एकदम। वो है भी इंडिया हैदराबाद से। मेरी जो नानी मैच होता था या 15 अगस्त आती थी तो वो इंडिया के लिए ज्यादा खुश होती थी कि वो कहती होती थी कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा हुआ, बस मुझे इंडिया ले जाओ, इंडिया ले जाओ। इंडियन लोग पाकिस्तानियों के बारे में क्या सोचते हैं? ये इंडियन बहुत ही लाइक करते हैं पाकिस्तानी को। कहती हैं कि मैं इंडिया से हूँ, कोलकाता से हूँ। और सबसे ज्यादा आपसे कौन सा सवाल पूछा जाता है? इंडिया में मुस्लिम है, वहाँ पर वैसे करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो इंडियन मुस्लिम है, आप बताएं कि भारत के अंदर मुसलमान कैसे रहते हैं? मुस्लिम्स बहुत सेव है एंड दे वेरी ओपन माइंडेड एंड वेरी लिबरल एज वेल। हम भीख मांग के कमा रहे हैं या फिर हम किसी अच्छी पोस्ट पे। ये हमें मार्केट भी नहीं करना आता। दोस्तों, रमजान के महीना चल रहा है। पाकिस्तान में चीनी के हो गया है भारी शॉर्टेज। अब बगैर चीनी के तो वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई मिठाइयाँ वगैरह नहीं बन सकता है। तो पाकिस्तान के एक मंत्री ने भारत से हेल्प मांगा है। उन्होंने कहा कि भाई हम भारत से चीनी खरीदेंगे, भारत से हम व्यापार करेंगे। भैया ये मुमकिन कहाँ है? आपसे तो कोई व्यापार हो ही नहीं रहा है। और दोस्तों, अभी हाल ही में पाकिस्तान बड़ा उछल रहा था यूएई के लेकर के। अब हाल ही में अमेरिका भी पाकिस्तान का वीजा बैन कर दिया। अमेरिका भी बोल रहा है कि भाई आपको वीजा नहीं देंगे, आपके जो लोग आते हैं यहाँ पर गलत हरकत करते हैं। अब वो वीजा देगा भी तो इतना सारा टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिया कि उतना पैरामीटर पर उतरना हर पाकिस्तानियों के लिए बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, अभी चैंपियन ट्रॉफी खत्म हुआ है। पाकिस्तान के टीवी पर आपने सुना होगा, कुछ व्यक्ति आके लंबे लंबे छोड़ रहे थे हमारा ऐसा है वैसा है। लेकिन अब वही लोग क्या बोल रहे हैं, हमें तो अपना प्रचार भी नहीं करने आता है, हमें तो अपना एड भी बनाने नहीं आता है, अपना मार्केटिंग भी करने नहीं आता है। इंडिया का एक एड है आईपीएल का, बड़ा फेमस हो रहा है, बड़ा वायरल हो रहा है। अब पाकिस्तानियों का बड़ा दिलचस्पी है, पाकिस्तानी लोग बड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं वो एड देख करके। और दोस्तों, हमारे कोलकाता की एक लड़की पाकिस्तान गई हुई है, पाकिस्तान के लाहौर सिटी में। अब उनको वहाँ पर लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं बहुत सारे बातें। अब हमारे जो कोलकाता के जो लड़के उन्होंने क्या क्या बातें बताई, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो बहुत मजेदार है दोस्तों, चलिए देखते हैं पहले वीडियो। नमस्कार, मैं आपको दोस्त दीपी। इस वक्त जी रमजान का महीना है, फेस्टिवल है, ईद का त्योहार सर पे और पाकिस्तान की चीनी गायब हो चुकी है। और जो चीनी इस वक्त मौजूद है उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, जो आम और गरीब आवाम के पहुंच से दूर है। पाकिस्तान की जो ट्रेड मिनिस्ट्री है उनका ये ऐलान सामने आया और ये बात उन्होंने खुद ही बोली है कि हम 5 लाख टन के करीब जो शुगर है वो अपने पड़ोसी मुल्क भारत से खरीदेंगे। हमारा यहाँ पर सवाल ये होगा कि अगर इंडिया यहाँ पर नहीं आता तो भी हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है। कश्मीर के नाम पर जी हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है। जब यहाँ पर टमाटर, आलू, आटा, चावल और चीनी की शॉर्टेज हो जाती है तो तब हमें अपना बड़ा भाई इंडिया क्यों याद आ जाता है? आई लव पाकिस्तान। इंडिया से ना कोई पॉजिटिव रिप्लाई मिला है ना कोई नेगेटिव, और मिलेगा भी नहीं। इसमें देखिए हर्ज तो कोई नहीं है। जब हमें मदद की जरूरत हो, ऑब्वियसली दुश्मनी अपनी जगह है। लेकिन जब हम एक्टर्स की अगर बात कर लें, जब एक्टर्स ही कहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे ये दुश्मन मुल्क तो है ही नहीं ना। बिछड़ी हुई बहनें हैं, बिछड़े भाई हैं कि हम भाई भाई और बहन बहन। तो जब ट्रेड की बारी आई तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है, वो जिसे कहते हैं ना कि आप मुश्किल में हो तो गधे को भी बाप बना ले। क्या बात है, यही पाकिस्तानियों का असली पहचान है। तो अगर आपका मुल्क डूब रहा है, अगर आपके मुल्क में चीजें महंगी हो रही है, ये शॉर्टेज हो रही है, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। आप चाहे इंडिया से ले लें, चाहे जहां मर्जी से ले लें। ठीक हो गया। नहीं, वही इंडिया जो 2019 में हमें हर चीज देता था और हमने ही दरवाजे बंद किए कि भाई कश्मीर दोगे तो फिर कोई चीज खरीदेंगे। आज हम अपनी उस स्टेटमेंट को क्यों मेंटेन नहीं कर? आपको पता है जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो आपको पता है हमारे जो रवाबित हैं इंडिया से वो अच्छे हो जाते हैं। वो शादियों पे भी आते हैं और सारी चीजें जो अच्छी हो जाती हैं। तो इस सफर मीठा इंडिया से आ रहा है। ये तो और भी अच्छी बात है। एज अ पाकिस्तानी गर्ल, आप इंडिया और पाकिस्तान के कैसे रिलेशनशिप चाहती है? हम आजकल तो बिल्कुल हम खामोश हो चुके हैं दोनों तरफ से, ना वो हमारी कंट्री आते हैं ना हम जाते हैं। वीजा, ईच एंड एवरीथिंग सस्पेंड। इवन आपने एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस की बात की, वो भी सस्पेंड हो चुके हैं। जो ताल्लुक होना चाहिए वही चाहती हूँ। जिस तरह अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत में बेशक वो हम उनसे काम लें या वो हमसे हमारे मुल्क से काम लें। लेकिन मैं रिलीजियस होकर अगर सोचूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा ख्याल है कि आपको पता है इंडिया और हम में बहुत फ़र्क है। ठीक है, ऐसे तो पाकिस्तान और चाइना में भी बहुत फ़र्क है। यही प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों में। चाइना से दोस्ती करेंगे क्योंकि चाइना तो अब्बू हैं, इंडिया से नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया तो पता नहीं कौन वाला अब्बू रहा, सौतेला रहा, कौन सा अब्बू हो चुका है। हमारा और चाइना का रिलीजन डिफरेंट है, लेकिन आपको पता है ना कि इंडिया और पाकिस्तान तो पहले इकट्ठे थे ना, सब कॉन्टिनेंट में थे। और कायदे आजम ने भी यही कहा था कि ये दोनों अलग अलग कौमें हैं, इनका तस्वुर ही नहीं हो सकता कि इकट्ठी हो सके। एक गोश्त खाती है, एक गोश्त को पूछती है, एक गाय को पूछती है। टू नेशन थ्योरी आ गई ना। तो मत खाओ ना गोश्त, क्यों खाते हो? गोश्त खाना कौन बड़ी अच्छी चीज है बताइए। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगी कि कुछ
समझ में नहीं आता कि इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे हो या इनके रवाबित सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कल्चर एंड विजिट के पॉइंट ऑफ बहुत बहुत सेम है, सिमिलर है। यहाँ पे जब लोग आते हैं, अगर सिख कम्युनिटी भी आती है तो वो कहते हैं कि जो लाहौर है वो दिल्ली की तरह लगता है, कराची मुंबई की तरह लगता है। कराची मुंबई की तरह, लाहौर दिल्ली की तरह, मुझे तो नहीं पता है, शायद देखने वालों से मैं जानना चाहूंगा, अपना राय जरूर दें। तो बहुत सेम है, सब यही कहते हैं कि वहाँ जाएं तो ऐसे लगता है ये दिल्ली लाहौर है। हाँ। तो बहुत सारी चीजें सेम है। इवन दैट कि अगर आपको पता हो कि हमारे जो पीछे से परदादा दादा है, कल्चर मैच कर सकता है दिल्ली का और लाहौर का, लेकिन डेवलपमेंट क्या मैच करेगा? वो भी वहीं से माइग्रेट होकर आए हम ये कह रहे हैं हमारा डीएनए चेक करा ले तो कहीं ना कहीं हम कजन ही निकलेंगे। नहीं, आप पठान है। मैं पठान नहीं। अगर आप पठान देखें तो पठान का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं निकलता है। मैंने स्टडी किया है। कहाँ निकलता है? एक्चुअली अफगान और ये पठान जो है ये एक कबीले से है, और अगर हम सनातन धर्म को देखें तो 5000 पहले उनके ग्रंथों में पठान कौम का जिक्र है। अच्छा, नहीं, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है। आप तो हमें तो बड़ी स्टडी है। लेकिन मैं तो देखिए, मैं तो ना तो मेरा हम तो पंजाबी हैं या हमारी जो मेरी मदर साइड है वो उर्दू स्पीकिंग है, और वो है भी इंडिया हैदराबाद से। मेरी जो नानी जब हयात थी तो वो जब मैच होता था या 15 अगस्त आती थी तो वो इंडिया के लिए ज्यादा खुश होती थी। वो कहती थी कि महाभारत उधर से हैं बुजुर्ग वैसी, उनको वो बहुत इमोशनली कनेक्टेड थी इंडिया से, कि वो कहती होती थी कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा हुआ, बस मुझे इंडिया ले जाओ, इंडिया ले जाओ। इवन दैट कि वो उनके जाहिर ऑब्वियसली रिश्तेदार थे वहाँ पे, तो 3-4 दफा वो जा भी चुकी थी। बिल्कुल वो सही कहती थी। वो तो आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि वाकई में वो सही कहती थी। हैदराबाद से उनका ताल्लुक था, उनका बोलने का तरीका भी यही था, वो ऐसे ही बात करती थी। आपके बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा है। चलो मुझे ये बताएं कि आपकी नानी जो थी हैदराबाद से थी, कोई ऐसा खाना जो बहुत ही डिलीशियस वो बनाती हो जिसमें आपको इंडियन टेस्ट मिलता हो? अच्छा, मेरी नानी जब तक मैं छोटी थी वो बहुत ज़्यादा, मैंने उनको बुजुर्गी की हालत में देखा है, यानी वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थी और बेड पे ही थी। इंडिया की एक डिश है बगारे बैंगन। बगारे बैंगन, अच्छा, हाँ। वो एक बड़े डिफरेंट तरीके से बनता है। उसमें नट्स डलते हैं, मूंगफली और ये सारी चीजें, काजू और तिल होते हैं, वो सारे मिक्स करके वो बेसिकली मसाला उसका होता है। ठीक है। तो और उसके अंदर कुछ खटास भी होती है। इंडिया की ज्यादातर अगर मैं डिशेस की बात करूँ ना, जो हमारी मदर की साइड पे बनी है, वो खट्टी खट्टी बहुत है। यानी कि आपने कभी शोरबे वाली भिंडी नहीं खाई होगी? खाइए कभी आपने शोरबे वाली? मेरे बाप ने एक दफा बनाई थी। इनके बाप ने एक दफा बनाई थी। बाप ने मेरी माँ ने एक दफा बनाई थी शोरबे वाली भिंडी और खट्टी खट्टी चीजें वहाँ पे बहुत ज्यादा। इवन दैट की खट्टी दाल है, वो बड़ी फेमस है वहाँ पे, तड़के के साथ उसको पापड़ के साथ चावल, उसके पूरे लवाजमा एक्सपीरियंस है लड़की का। और हरी मिर्च जो है ना वो साथ होके, ये उनकी डिशेज हैं जो इंडिया से हमारे अभी तक घर में हमारे अरे पाकिस्तान की चीनी कहाँ गई पहले ये बताएं। वो एक्सपोर्ट होगी तो आप पाकिस्तानी क्या करें फिर? इंडिया के पास जाएंगे। नहीं भाई, ये चीनी शीनी का आप इंटरव्यू हमारे से ना लो, हमारे से कुछ और लेना तो कुछ और। कि इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में आप क्या सोचती हैं? मेरे पास मेरा अपना देखो चैनल एक अभी मैंने नया स्टार्ट किया। अच्छा। पर मेरे पास ना इंडिया से सच्ची लोग हैं, और इंडिया के ही लोग रहेंगे आपके चैनल पे। पाकिस्तानी आपको ना लाइक करेंगे, ना फॉलो करेंगे, ना आपको सब्सक्राइब करेंगे। बहुत थोड़े से ही हैं। हाँ। अभी तो मेरे पास बहुत कम लोग हैं। हाँ। पर मुझे बहुत प्यार सच्ची मिलता है वहाँ से। प्यार देने वाले कौम ही है हम लोग। मुझे वहाँ के लोग अच्छे भी लगते हैं, बहुत प्यार मिलता है। और अब मेरे यहाँ पे मैं नाम तो नहीं लूंगी, सच्ची बहुत ऐसे हैं जो मुझे बकायदा मैसेंजर पे बात भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं। पर हम लोगों के दिलों में जो नफरत है ना, ये ऊपर से लोगों की है। मुझे लगता है कि दिल से हम लोग सारे बड़े प्यारे हैं। मैं तो कहती हूँ कि आज अगर रास्ते खुले ना, तो मुझे लगता है हम सबसे पहले इंडिया जाएं। अपने दोस्तों से भी मिलने, है ना? मैं सबको कहती हूँ सच्ची, मैं तो कहती हूँ बॉर्डर खुल जाए और उसके बाद मैं वहाँ से आऊँ, आप लोग इधर से आए। मिलना चाहिए सच्ची। ये तो सारी नफरत और सब कुछ भी नहीं है। आपको तो 1 सेकंड 1 मिनट का नहीं पता। वाकई में सही बात है भाई, आपको तो 1 सेकंड 1 मिनट का भी पता नहीं कब क्या हो जाए। और पाकिस्तान की अगर बात है तो भाई पूछो ही मत। चीनी ना खाएं। तो फिर क्या खाए, हम मर जाए? शुगर फ्री डाइट का, डायबिटीज भी तो इतनी ज्यादा होगी तो चीनी लेकिन खा। हाँ, ये तो आप बड़े अच्छे हेल्थ के टिप्स दे रही हैं, लेकिन अब मैं और आप समझ जाएंगे कि शुगर फ्री होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान, जो हम पंजाब में रहते हैं, यहाँ पे तो लोगों का खाना चाय पिए बगैर हजम नहीं होता। और वो भी चीनी वाला। तो क्या कहेंगे, भारत को चूज करना कैसा डिसीजन है पाकिस्तान की हुकूमत का? ठीक है, अगर मजबूरी है तो फिर क्या कर सकते हैं। अच्छा, इंडिया जाने का शौक है? हाँ, एक दफा। एक दफा। हम नफरत भी करेंगे, लेकिन सबको एक दफा इंडिया आने का ख्वाहिश है ही दिल में। क्या देखना वहाँ, क्या खाना, क्या खरीदना पसंद करेंगी? वहाँ साड़ियाँ खरीदना और सेलिब्रिटी से मिलना। अगर हम लोग बात करें पाकिस्तानी पासपोर्ट वर्सेस इंडिया पासपोर्ट, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो वर्थ है वो बहुत ज्यादा वीक कंसीडर की जाती है एज कम्पेयर अगर टू इंडियन पासपोर्ट की बात की जाए। अभी भी रिसेंटली देख ले, दुबई ने बैन किया हुआ है, यूएसए भी फुल प्लानिंग में ऑलमोस्ट बंद कर ही चुका है यूएसए आप लोग को। नजर आ रहा है आप लोगों को कि पाकिस्तानियों को एंट्री नहीं देनी चाहिए। रिसेंटली इंडिया को रशिया के अंदर वीजा फ्री जाने की परमिशन दे दी गई है। इंडियंस के लिए क्या कहना चाहते हैं कि उनको क्यों इतना ज्यादा फरोग दिया जाता है, स्पेशली अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे देखा जाए?
Basically, as if we compare ourselves to Indians, I think that they are more hardworking than us and they take their matters seriously. ठीक है, हम लोग अगर देखा जाए तो हम हर अफेयर पे कहीं ना कहीं धोखा या इस तरह के काम कर रहे हैं। और जहाँ अगर सुनने में आ रहा है कि यूएस से जो है वो ट्रैवल बैन कर रहा है पाकिस्तान, सो बेसिकली दे नॉट फीलिंग सेफ फ्रॉम पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी इश्यूज। आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले आई गेस बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और रिसेंटली कोयटा में टेररिस्ट ने अटैक किया है ट्रेन पर। तो बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स आई थिंक दैट यूएसए बड़ा ऑनेस्ट लड़की है भाई। is banning travel on Pakistanis, and especially if we take the scene of Dubai, तो वहाँ पे भी यही सीन हो रहा है कि बेगर्स बन रहे हैं वहाँ पे जाके। मतलब इंस्टेड ऑफ डूइंग हार्ड वर्क हम जो है वो ये देख रहे हैं कि हमें आसानी मिले बस हमने मेहनत नहीं करनी। क्या बात है भाई, बहुत कम ऐसे लोग पाकिस्तान में जो ईमानदारी से अपने बारे में बता देते हैं सारा बात। हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। और अगर इंडियंस की बात की जाए तो आपने देखा होगा रिसेंटली बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर हमें इंडियंस बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रहे हैं। यूएसए में ऊपर नासा में हर जगह इंडियंस ऊपर बैठे हुए हैं। फिर वही बात आ रही है कि हम यहाँ से जो है ना वो ठीक नहीं है। हम आराम जो है वो आराम तलब हो गए हैं बहुत ज्यादा। हमें मेहनत करना पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि एवरीथिंग शुड बी सर्व्ड इन द प्लेट व्हिच इज नॉट राइट तो हम अपनी इमेज खुद खराब कर रहे हैं। हम खुद फॉल्ट पर हैं। हम बजाय इसको ये कहें कि भाई इंडिया हमसे आगे क्यों निकल रहा है, वेयर एट फॉल्ट। जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे हम आगे नहीं जा सकते। बस वही बात आ गई कि हम जो है ना किसी तरह से भी अकल से काम नहीं ले रहे। बस हमें है कि भाई बस कर जाएं, कुछ कर जाएं, निकल जाएं, पैसा कमा ले। वो जिस तरह भी कमाए बस वो मैटर नहीं करता। वो हम भीख मांग के कमा रहे हैं या फिर हम किसी अच्छी पोस्ट पे करके कमा रहे हैं। जो है न्यू जनरेशन है पाकिस्तान का, यही लोग पाकिस्तान का कुछ कर सकते हैं, वरना पाकिस्तान कुछ नहीं होने वाला है। क्वेश्चन इस तो हमें कहते हैं कि चलो भीख मंगे भाई। आज हम आपके आने से पहले शो में ये डिस्कस कर रहे थे दोपहर वाले प्रोग्राम में कि हमें मार्केट भी नहीं करना आता चीज़ों को ठीक अंदाज में। हम यहाँ पर आप देखें कि इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक उनकी ऐप है, आई थिंक मैंने पहले भी जिक्र किया था, ड्रीम 11 का ऐड हमने देखा है। उसका क्या कमाल उन्होंने ऐड बनाया। उसके बाद उन्होंने इसका पार्ट 2 भी शायद निकाला है। तो आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। PSL की ट्रॉफी है वो एक उसमें जगह पे पड़ी है, पानी नजर आ रहा है आपको पीछे और मतलब जैसे बिल्कुल सही। आप लोग इंडिया सीखना नहीं चाहते हैं तो भाई मत सीखो ना। आपका वीडियो मैंने भी देखा भाई कि आपका वीडियो ने एक कार्टून से कम नहीं लग रहा था। देखिए ये चीजें मार्केट करना भी एक आर्ट होता है। देखिए इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद किया PCB ने, और कोई दुश्मन नहीं है। कोई बाहर से आके खंजर नहीं खोप रहा। क्या बात है, भाई ने भी एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिन पहले टीवी पे आके बड़ा लंबा लंबा दे रहा था। ये इन्होंने खुद किए हैं, जो साइंसदान इन्होंने भर्ती किए हैं। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज हमारे साथ जो खूबसूरत सी लड़की आपको नजर आ रही है ये इंडियन है और इनको ब्याह के जी पाकिस्तानी लड़का पाकिस्तान में ले आया। मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम है। क्योंकि मैंने इंडियन बॉयज के तो बहुत ज्यादा जो है रिएक्शन रिकॉर्ड किए, लेकिन इंडियन गर्ल जो कि पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जानते हैं इनसे इंडिया की कुछ दिलचस्प बातें और आज का टॉपिक भी हमारा इंडिया और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप पे है, तो बहुत मजा आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मैम? ठीक ठाक। आपका नाम? हुब्रू। हुब्रू? यस। अच्छा हुब्रू, आप कहाँ से हैं? मैं इंडिया से हूँ। इंडिया के स्टेट से? कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय। जबरदस्त। अच्छा लाहौर में कितना टाइम हो गया? मुझे 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो गया। और शादी मेरी 2 साल हो चुकी है शादी में। ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच दोस्ती तो हो नहीं रही, तो बात शादी तक कैसे पहुंच गई? बस मोहब्बत दिल आ गया इसलिए हो गई। अच्छा वैसे ये बड़ा पर्सनल सवाल है, क्या लव स्टोरी थी आपकी? हमारी लव स्टोरी सामने हस्बैंड खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अरेंज कम लव थी ये। अरेंज और लव थी? नहीं, हमारी दोस्ती थी पहले बहुत ज्यादा, फिर बस लव में बदल गई है। ठीक है। ऑनलाइन दोस्ती हुई थी? ऑनलाइन। हाँ। मसला ये है कि पाकिस्तान के बहुत से लड़के ऐसे हैं जिनकी मोहब्बतें इंडिया में हैं और वीजा नहीं मिल रहा, तो आप जरा गाइड करें। फिर आ जाए नेपाल के रास्ते जैसे सीमा हैदर आई थी कि जब आपकी पाकिस्तान और इंडिया कोई रिश्तेदारी तो थी नहीं, दोस्ती हमेशा मोहब्बत में बदलती है, फिर मोहब्बत रिश्ते में बदल जाता है, तो किस तरह से दोनों की शादी हुई और वीजा कैसे मिले, थोड़ा बताएं। बेसिकली मेरी मम्मी लाइक पाकिस्तान की है, तो मैं बचपन से यहाँ पर आती जाती हूँ। तो हमारे वहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे इंडिया पाकिस्तानी जो बैठे हैं वो बहुत अच्छे और एक दिन में वीजा देता है और मुझे 1 घंटे में वीजा मिल जाता है जस्ट बिकॉज मेरा लाइक नेशनलिटी बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, तो उसकी वजह से मिल जाता है। यहाँ पर वीजा नहीं देते हैं। ऑल ऑफ अ सडन लाइक 3 months 6 months ऐसे होते रहते हैं। यहाँ पर नहीं देते। तो इंडियन एम्बेसी यहाँ पे आपको नहीं ना दे रही? देखिए पाकिस्तान एम्बेसी तो दे रही है। ये बात तो है, लेकिन वहाँ दिल्ली में दे देते हैं। हाँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच आप देख लें कि हालात कुछ अच्छे नहीं है, तो इंडियन लोग पाकिस्तानियों के बारे में क्या सोचते हैं? ये सब पॉलिटिशियंस लोग ऐसे ही मतलब टीवी में ऐसे ही बताते, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल हेट्रेड बिल्कुल भी दी। इफ यू विल गो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पॉलिटिशियंस यू विल जस्ट शो यू हेट्रेड एंड ऑल दैट, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। वहाँ पर ऐसा कुछ इंडिया में वैसी पागल है पाकिस्तानी सीरियल्स के लिए और यहाँ पर ऐसी पागल है मतलब वहाँ पे ज्वेलरी कपड़ों बहुत ज्यादा। यही है। जब आप
किसी के कहती हैं कि मैं इंडिया से हूँ, कोलकाता से हूँ और मेरी शादी पाकिस्तान में हुई है, तो पाकिस्तान में सबसे पहला और सबसे ज्यादा आपसे कौन सा सवाल पूछा जाता है? मुझसे यही पूछा जाता है कि इंडिया में मुस्लिम होते हैं वहाँ पर ये होते हैं, इंडिया में मुस्लिम है वहाँ पर वैसे करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग सिर्फ टीवी ये सब वाइज में जाएंगे तो ये सब बहुत अलग है। इंडियन बहुत ही लाइक करते हैं पाकिस्तानी को। आप इंडियन मुस्लिम हैं? Yes. ठीक है। यहाँ पर बहुत सी स्टोरीज बनी हुई हैं इंडियन मुस्लिम को लेके कि उनके पास राइट्स नहीं है, भारत उन पर बड़ा जुल्म करता है, वो बेचारे मुल्क से बाहर ही नहीं जा सकते। आप तो इंडियन मुस्लिम हैं, आप बताएं कि भारत के अंदर मुसलमान कैसे रहते हैं? मुसलमान, मैं जिस सिटी में रहती हूँ मुस्लिम्स बहुत सेफ है, ऑल बिकॉज ऑफ ममता बनर्जी। बहुत ज्यादा सेफ है। और मैं महाराष्ट्र, मुंबई उन लोग बात नहीं कर सकती। मैडम हर जगह मुस्लिम सेफ है हमारे यहाँ। आप मेरे चैनल पे एक और वीडियो देखिएगा, एक मुस्लिम भाई ने क्या जवाब दिया है। बट मुस्लिम्स आर वेरी सेफ। क्योंकि आप तो बाहर से हैं, आपका इंडियन से भी इंटरेक्शन है, आपका पाकिस्तान में तो आप खड़ी हैं। अब जब आप इंडियन लड़कियों से मिलती हैं तो वो आपके साथ कैसा डील होता है? इंडियन गर्ल्स बहुत ज्यादा एंड दे वेरी ओपन माइंडेड एंड वेरी लिबरल एज वेल। मतलब वो अगर हम कुछ भी पहन लेंगे वो हमें जज नहीं करेंगी। नहीं, इंडिया तो ड्रेसिंग के मामले में फैशन में बहुत आगे है। अच्छा, इंडिया में मोस्टली शलवार कमीज की ड्रेसिंग आप करते थे कि जैसे वो यूरोपियन स्टाइल होता है, थोड़ा ऐसा कुछ भी नहीं। व्हाटएवर यू फील लाइक यू कैन वेयर इट। आप लोग सिर्फ ऐसा ही करते रहते हो कि हिजाब पे हो गया, वो हो गया। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ स्कूल में और कॉलेज में एग्जाम के दौरान बैन हुआ था। ओके, जबरदस्त। जब आप पाकिस्तान से इंडिया जाती है तो कौन से तोहफे इंडियंस के लिए लेके जाती है? मैं कपड़े हमारे पाकिस्तान का क्या मशहूर है आज मुझे भी पता चल लेकर जाती हूँ। लॉन के कपड़े लेकर जाती हूँ। पाकिस्तान के लॉन शलवार कमीज, डिजाइनर्स लॉन के कपड़े। ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो आपके कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, आज उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने बोला कि हम ना पाकिस्तान के साथ पीस चाहते हैं। मैं जब पाकिस्तान गया हूँ, जब लास्ट टाइम जब मियां नवाज शरीफ के घर जो है शादी थी, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बगैर वीजे के और अपना प्रोटोकॉल तोड़ के पाकिस्तान आए थे। कहते तब भी जब गया था एक ही मकसद था कि दोनों कंट्रीज के बीच पीस आए, और आज भी हम चाहते हैं कि हम दोनों कंट्रीज के बीच पीस आ जाए। आप क्या कहेंगे? इतना पॉजिटिव मैसेज इंडिया की तरफ से बात है। अगर उसने ऐसा सोचा तो ये बहुत अच्छी बात है। उनकी वजह से क्या पता हालात बहुत ज्यादा बेटर हो जाए, सिचुएशन काफी अलग हो जाए। यहाँ पे गुजराती लोग वीजा दे दे जो मतलब इतने पाकिस्तानी लोग जाना चाहते हैं। मैडम हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छा रिलेशन हो, लेकिन आप लोग कहाँ चाहते हैं? जब हम लोगों ने हाथ बढ़ाया तब हम लोग को धोखा मिला है। आप क्या कहेंगे? मोदी साहब ने ये जो पैगाम दिया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, आपको लगता है दोस्ती होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो क्योंकि देखो सब मतलब मुसलमान आपस में बहन भाई हैं सब, ठीक है। तो इंडियन पाकिस्तानियों में तो कोई फर्क तो वैसे भी हमें नहीं लगता। वो सेम लड़कियां हैं जैसे हम हैं, वो भी सेम ही है, ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट हो गया, आई थिंक वो क्रिकेट की वजह से ज्यादा हाइप हो जाती है, इंडिया जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा, उसमें बहुत उस कंपटीशन का हम कोई आप लोगों से वो नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वो फिर ब्लू और जो ग्रीन जर्सियों का एक वो राइवलरी रहती है और वो तो मतलब दुनिया तक कायम दायम रहेगा और हमेशा रहेगा भी। उसके बगैर मजा भी नहीं है। इंडिया से है तो क्या आप अपने हस्बैंड को वहाँ लेके गई हैं? इतनी दुआएं मांगी हूँ 3 months से, और ये लकीली 120 पासपोर्ट में ही इज द ओनली लकी वन दैट लाइक 3 of them got the visa। तो फिर मैं इन्हें लेकर गई हूँ और इन्हें हर जगह लाइक इंडियन से मैंने लेकर गई हूँ। अच्छा, क्या इन्होंने सबसे ज्यादा खाया वहाँ पे? गोलगप्पे मैंने स्ट्रीट फूड्स बहुत जो के यहाँ पे मैं जिससे भी मिलती हूँ वो हमेशा मुझे ये कहते हैं वहाँ के स्ट्रीट फूड्स कितने अच्छे, कितने चीप है। बस यही। तो दोस्तों यही है पाकिस्तान के लोगों का सोच। गधे के भी बाप कह देंगे। और जब बात होगी तो फिर आ जाएगा रिलीजन मैटर। हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, हम मांस खाते हैं, वो लोग मांस नहीं खाते हैं, वगैरह वगैरह। और वो जो टीवी वाली मैडम ने बिल्कुल सही कहा कि उनके लोगों को अपना प्रचार, अपना मार्केटिंग भी नहीं करने आता है। कुछ दिन पहले लम्बा फेंक रहे थे उनके क्रिकेटर जो थे, टीवी पर जो एंकर आ रहे थे, जो बैठ रहे थे, और बड़ा तकलीफ हो रहा है भाई पाकिस्तानियों को देख रहे। पाकिस्तान के लोग अब यूएसए भी नहीं जा पाएंगे। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या रहा है इस वीडियो पे? आप क्या कमेंट देते हैं, क्या सुझाव देते हैं, जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्कार, राम राम, जय हिंद।